हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हमने यूजीसी नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए, कंप्लीट कोर्स। तो उसकी हमने काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी डाल दी हैं। अब हमारी उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। इकोनॉमिक की हमारी ये क्लास है, इकोनॉमिक मैनेजरियल, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है। हमने अब तक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। एक्सेप्शंस कब होता है कि जैसे ये वाला टाइम है कोविड-19, इसमें प्राइस भी राइज़ हुए हैं और डिमांड भी राइज़ है। इस टाइप के जो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, इन्फ्लेशंस हो जाते हैं और एकदम से कोई रूमर्स हो जाता है कि ये शॉर्ट होने वाला है। तो इस ड्यूरेशन में फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो भी, उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं एंड देन उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। गिवन गुड्स के केस में भी इसी टाइप से कुछ है। ये सारी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल्स ऑफ द डिस्टिनेट ऑफ या वेलम्स गुड्स जो हैं, इग्नोरेंस जो है, इनमें जो होता है यही होता है कि प्राइस भी हमारा इन फ्यूचर के लिए बढ़ता है और डिमांड भी बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। एक्सपेंशन क्या होता है, इन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है। फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस दोनों क्या हैं। एक्सपेंशन होता है फ्रेंड्स हमारा किसी मतलब एक तरीके से कम होना, कॉन्ट्रैक्शन होता है बढ़ना। तो इसको मैं ना प्रॉपर तरीके से आपको समझाती हूँ। बस इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर रखना है। हमारे जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसमें मूवमेंट्स होते हैं कर्व के, एंड देन शिफ्टिंग जो होती है हमारी लेफ़्ट एंड राइट साइड जो शिफ्ट होता है वो हमारे डिमांड कर्व में होती है। बट जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस में। इस तरीके से मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। एक्सपेंशन हमारा जो होगा, जैसे इसमें नीचे की साइड आएगा हमारा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन हमारा आगे की साइड है। मीन्स बढ़ते हुए उसमें अगर हमारा लेफ़्ट साइड इंक्रीज़ हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है, तो देन वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। और एंड देन हमारे राइट साइड अगर मूवमेंट्स हो रहा है तो वो हमारा एक्सपेंशन है। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया डिमांड में जो रहता है, इसमें चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे जो डिमांड है उसको देखा जाता है, प्राइस का इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। बट इसमें हमारा प्राइस का होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशंस में। तो यहाँ पे भी मैंने इसका कर्व बना दिया है कि लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है या राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये हमारा डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग का पार्ट्स होता है। बट अगर जो हमारा कर्व है उसमें मूवमेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट्स, मतलब वो पहले फर्स्ट पे बन रहा था एंड अब सेकंड पे बन रहा है। कर्व फ्रेंड एक ही रहता है, उसमें कर्व चेंज नहीं होते, सिर्फ मूवमेंट होता है। इसमें हमारा कर्व चेंज हो जाता है, लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट वर्ड, इस तरीके से हम इसमें करते हैं। तो ये हमारा ऑनली डिमांड होता है, वो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। इसमें कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम समझ लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस कह रहे हैं, जो एक्सपेंशन होता है वो प्राइस के डिपेंड इफेक्ट से होता है, बट जो डिमांड होती है हमारी ओनली क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा प्राइस से होता है एंड ओनली डिमांड जो होगा हमारा वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा, प्राइस के इफेक्ट से नहीं, डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं होगा। और ये शिफ्ट होता है हमारा डिमांड और ये मूवमेंट्स करता है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट्स पहले बताया। और कॉन्ट्रैक्शन के जो हमारे टर्म में पूछा जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड हमारी फॉल हो रही होती है सिर्फ अदर देन फैक्टर, बट यहाँ पे हमारी जो डिमांड फॉल कर रही है वो प्राइस की वजह से कर रही है, नॉट अदर फैक्टर्स। और ये भी मूवमेंट्स होता है और यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग्स हमारा आता है। अब आती है इलास्टिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। इलास्टिसिटी होती है हाउ मच, मतलब कितना हम उस चीज़ को खींच सकते हैं। इलास्टिसिटी मीन्स होता है फ्लैक्चुएट, जो ईजीली मतलब खींचा जा सके, बढ़ाया जा सके, घटाया जा सके। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि हम क्वांटिटी डिमांडेड का वन वेरिएबल्स पे इफेक्ट देखते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, एक दो बार क्वेश्चन आया है फॉर्मूले पे, तो आप फॉर्मूले बेस भी आप पढ़ के जाना। इलास्टिसिटी हमारी 3 टाइप की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी।
प्राइस इलास्टिसिटी हमारी जो होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी एंड प्राइस भी देखा जा सकता है और ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी भी देख सकते हैं। फॉर्मूलाज बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले पे ध्यान देना अच्छे से। ये न्यूमेरिक सॉरी ये वर्डिंग्स में भी हो सकता है और इस तरीके से जो जैसे इसमें डेल्टा बना के लिखा हुआ है ये भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स हमें ये जो फॉर्मूलेज़ हैं ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, देखने हैं। कुछ प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री होती है फ्रेंड्स, इनको लर्न करने का एक सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताऊँ, जैसे कि परफेक्ट इलास्टिसिटी है, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी है, यूनिट इलास्टिसिटी, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। यूनिटरी का तो इक्वल से ही आ जाता है ना, एक ही हो जाता है, मोर देन लेस देन है। तो फ्रेंड्स हम परफेक्ट इलास्टिसिटी परफेक्ट इन इलास्टिसिटी अगर हम पढ़ें तो इन इलास्टिसिटी में जो ज़ीरो है वो एक तरीके से वर्टिकल खड़ा हुआ है, तो ये वर्टिकल जाती है। बट इलास्टिसिटी में जो हमारा इनफाइनाइट है वो लेट रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली है। तो हम ध्यान से इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारा लेटा हुआ वर्डिंग है इनफाइनाइट वो इलास्टिसिटी में वर्टिकल जाता है। बट जो हमारा ज़ीरो है इन इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिक की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारा वर्टिकल जाता है। मोर देन एंड लेस देन में क्या रहता है, इसमें हमारे डिमांड में इफेक्ट होता है कि इसमें मोर देन में हमारी डिमांड ज़्यादा इफेक्ट होती है, लेस देन में डिमांड हमारी कम इफेक्ट होती है। तो कम वाला हमारा इन इलास्टिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं एक ड्राफ्ट के थ्रू आपको पूरा प्रॉपर चार्ट समझा देती हूँ। ये हमारा इनफाइनाइट है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है फ्रेंड्स, वही एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। आप डायग्राम से, वर्डिंग से, मेरे सुन के जो भी आप समझना चाहें आप इजीली समझ सकते हैं। ये परफेक्ट इन इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड के अकॉर्डिंग है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, और ग्रेटर देन एंड लेस देन ये दोनों का इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी डिमांड ज़्यादा इफेक्ट होती है, प्राइस थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, वो ग्रेटर में आ जाती है। प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है बट हमारी डिमांड बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही है, वो हमारी लेस देन में चली जाती है। एक आता है पॉइंट इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एक दो बार में। तो फ्रेंड्स इसको हम डिनोट करते हैं, हमारे जो डेरिवेटिव्स चेंजेस होते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी के, उससे हम एक बार इसमें चेक देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक बार आप देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी और डिमांड का ये फॉर्मूला भी होता है अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट। ये मैंने सभी का एक चार्ट आपको दे दिया है, मिड पॉइंट पे जो होता है हमारा पॉइंट हो जाता है। पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में इसमें है। एक अर्थ इलास्टिसिटी के बारे में पहले काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, इसमें इन्होंने फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा था, Q1 माइनस Q2 Q1 प्लस Q2 करके ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देन इसका अपोजिट हमारा P1 प्लस P2 P1 माइनस P2 माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले फ्रेंड्स आप देख लेना, क्योंकि फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका छोटा सा न्यूमेरिकल भी एक बार पूछ लिया गया था, तो आप इसको, मैंने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आप न्यूमेरिकल भी यहाँ से देख के कर सकते हैं। देन अब आता है टोटल एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे आउटले मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्शल्स, एल्फ्रेड मार्शल्स ने इनको दिया था। इन्होंने बोला था कि हाउ मच डिमांड या क्या डिमांड डायरेक्शंस में रहेगा, तो एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। बहुत बार क्वेश्चंस ये मैचिंग में भी पूछा गया है, डायरेक्टली भी पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारी ग्रेटर देन हमारी वैल्यू पूछी जाती है इलास्टिसिटी में, तो प्राइस हमारा चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देन हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो डिमांड हमारी घट रही है क्या, इस तरीके से। तो ये ये मैचिंग में पूछा गया था कि यूनिटरी में क्या आता है और ग्रेटर में क्या होगा, लेस देन में क्या होगा। तो फ्रेंड यूनिटरी हमारी कभी चेंज नहीं होती, वो इक्वल है तो वो हमेशा सेम रहेगी। बस लेस देन और ग्रेटर देन का इसी में ही एक पॉइंट पूछा जाता है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू भी आउटले मेथड को समझा दिया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आती है हमें डिटर्मिनेट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमारी डिमांड है वो कैसे हम डिटर्मिनेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स पे देखते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है कंज्यूमर बजट के अकॉर्डिंग उस पर हम चेक करते हैं, कितना सेटिस्फाई है कस्टमर देखते हैं, नंबर ऑफ़ द यूजेस कम्युनिटी के चेक करते हैं, पीरियड देखते हैं, एंड कंज्यूमर की क्या हैबिट्स हैं। नेक्स्ट हमने प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी आती है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी फ्रेंड्स, जो हम कस्टमर की इनकम होती है
उसके चेंजेस का इफ़ेक्ट देखा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लेना। इसमें पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। फ्रेंड ध्यान रखना, इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप्स होता है पॉजिटिव, ठीक है। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी होता है, लेस देन यूनिटरी होता है, मोर देन होता है, नेगेटिव होता है एंड ज़ीरो भी होता है। ये सारे फैक्ट होते हैं हमारी इनकम से डायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट हमारी इनकम का कब इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ये वाला ड्यूरेशन है, हमारी इनकम भी बढ़ रही, सॉरी ये वाला ड्यूरेशन बोल रही हूँ, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है किसी भी अप्रेजल के टाइम पे है कुछ भी, तो हमारी इनकम बढ़ी एंड देन हमारा धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। प्राइस वॉटेवर प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो हम अपनी जो हमारी नॉर्मल नीड्स थी, फिर हम सुपीरियर गुड्स की साइड अट्रैक्टिव होते हैं और आप जानते हैं सुपीरियर गुड्स के प्राइजेस हाई होते हैं। तो हमारा वहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हो जाता है। और ये जो केस में होता है नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कौन सी गुड्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। एंड देन नेगेटिव जो आता है वो हमारा इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है, जैसे गिफ्ट गुड्स वगैरह होती हैं। नेगेटिव इफेक्ट हमारा वहाँ पे देखा जाता है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो किस तरह से फॉल हो रही है, किस तरीके से हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। एंड देन ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जैसे डिमांड जो एक्चुअल में जैसे हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके प्राइस घटे बढ़े, हमें उससे इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो हमें लेनी ही लेनी है। सॉल्ट है तो खानी ही खानी है, उसकी प्राइस से इफेक्ट हमें नहीं होता है, तो वो हमारी हॉरिजॉन्टली हो जाती है कि डिमांड तो हमारे यहाँ लेनी ही लेनी है। प्राइस डाउन हो अप हो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, तो वो हमारा वर्टिकली हो जाता है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने हॉरिजॉन्टली बोल दिया, वर्टिकल हो जाती है हमारी डिमांड। जो हमारा ज़ीरो वाला मैंने आपको समझाया था एक तरीके से परफेक्ट इलास्टिसिटी में। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछा गया है, डेल्टा क्यू एक्स एंड पी वाई एंड देन पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड देन पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का भी एक बार पूछा गया था। तो ये हमारा अपवर्ड जो हमारा कर्व्ड होता है, अपवर्ड होता है लेफ़्ट साइड से राइट टू लेफ़्ट साइड जाता है। एंड नेगेटिव क्रॉस में जो होता है हमारा ये डाउनवर्ड होता है, जिसमें लेफ़्ट टू राइट होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर हमारा है क्रॉस इलास्टिसिटी में तो वो नेगेटिव होगा, एंड अपवर्ड अगर हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी में है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ज़ीरो जो हमारा होता है कि जैसे दो गुड्स हैं वो सेम है, जैसे सॉल्ट में भी जैसे आप देखिए कि सॉल्ट में वो चेंज होते हैं, ब्रांड नेम चेंज होते हैं, तो कोई सी भी ले लें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी ज़ीरो की तरह जैसे राइस है का प्राइस बीट्स के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं। फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल कर लेना आप, मैं आपको एक बार चला देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाए, और अपने माइंड से आप इसको देखना है कि इनके जो आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आपको नीचे तक स्क्रॉल कर देती हूँ क्योंकि हम कंटेंट के साथ साथ में अगर थोड़े न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है उसको लर्न कर पाना और समझ पाना कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कितना हमें समझ आया है, अभी हमें कितना रिवाइज़ अगेन करना है। तो फ्रेंड्स आप ये सारे, मैं यहाँ तक जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एक बार चला देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाए ये न्यूमेरिकल एक बार पढ़ना, और समझ के आप इसको वीडियो को पॉज कर करके एक बार देख लेना कि कोई धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, थोड़े कुछ बच्चे फास्टली पढ़ते हैं, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वे बहुत सारे वीडियोज़ इस पर अभी आने बाकी हैं। थैंक यू।